बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। मतलब कि आप किसी खाने को टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद क्या होता है उस खाने के साथ वो खाना जाता है आपके पेट में और कुछ डाइजेस्ट होता है पेट के अंदर। पेट के अंदर और सारी चीज़ें भी होती हैं जैसे लीवर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो आपके खाने को पचाती हैं और अलग अलग कर देती है। मतलब कुछ जो ज़रूरत है वो आपका शरीर में लग जाता है और जो ज़रूरत नहीं है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टेस्ट के बारे में। टेस्ट होता है हमारे जो मुंह होता है, मुंह में कई प्रकार के टेस्ट है ना। कोई चीज़ आप खाते हो तो कभी खट्टी लगती है, कोई मीठी लगती है। तो यहीं से हमारा जो चैप्टर है स्टार्ट करते हैं। झुम्पा जो है एक ये बच्ची है, किचन में दौड़ती है और अपनी मम्मी को जो है पकड़ लेती है, बोलती है, कहती है कि आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला। करेला उसको पसंद नहीं है। आप में से भी कुछ बच्चों को करेला पसंद नहीं होगा। वो बोलते हैं कि मुझे गुड़ और रोटी दे दो, लेकिन उसकी मम्मी जो है वो हंसती है और बोलती है कि तुमने रोटी और शुगर जो है मॉर्निंग में खाया था, लेकिन अब आपको वो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो झूलन जो है वो झुम्पा को सताती है। वो बोलती है कि क्या आप एक तरह के टेस्ट से क्या बोर नहीं हो जाती। तो झुम्पा कहती है कि क्या तुम जो इमली खाते रहते हो क्या आप उससे बोर नहीं हो जाते। ठीक है। तो उसने बोला कि आपका जो मुंह है, मुंह में पानी आ गया होगा इमली का नाम सुनते ही। ठीक है। क्योंकि इमली जो है खट्टी होती है और जो उसकी जो झूलन होती है उसको इमली पसंद होती है। इमली का नाम सुनते उसके मुंह में आ जाता है पानी। बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू, लेकिन मैं स्वीट और सॉल्टी थिंग भी खाती हूँ, आपकी तरह जो है मीठा मीठा नहीं खाती। ठीक है। तो मैं करेला भी खाती हूँ। झूलन कहती है मैं करेला भी खाती हूँ। और दे बोथ लाफ्ट, और उसके बाद जो दोनों वो हंसने लगती है। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है झूलन और झुम्पा। ठीक है। अब वो एक गेम खेलने के बारे में बात करते हैं। बोलते हैं कि आप अपना मुंह बंद करो और मैं आपके मुंह में कुछ डालूंगी और आप बताना है कि भाई वो क्या चीज़ है। ठीक है। झूलन ने क्या किया, सबसे पहले लेमन जूस जो है उस एक चम्मच में लिया और उसके मुंह में डाल दिया, झुम्पा के मुंह में। तो उसने बोला सौर, मतलब खट्टा है, ये लेमन है। उसने तुरंत पहचान लिया। तो आप देखिए, आप जो टेस्ट होता है चीज़ों का, उस टेस्ट से भी आप खाने को पहचान सकते हैं। ठीक है। अब उसने जैगरी मतलब गुड़ गुड़ लिया, उसको क्रश किया, क्योंकि अगर गुड़ डालेंगी तो पहचान लेगी, लेकिन उसने उसको क्रश किया, उसको चूरा बना लिया उसका, और उसको भी उसने जो है इजीली गेस्ट कर लिया। मतलब उसने बता दिया कि भाई ये गुड़ है। तो ऐसे ही आप भी खेल सकते हो, जैसे उन्होंने खेला ये गेम, आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ ये गेम खेल सकते हो। अच्छा, कुछ तो फूड जो है फिश के बारे में जो उसने बिना मतलब टेस्ट करे बता दिया, उसने अपनी नाक से सूंघ कर जो है बता दिया। इट इज़ अ बिट बिटर, अ लिटिल सॉल्टी एंड समवट सोर। तो उसने बोला कि ये जो है बिटर है, मतलब कड़वा है, सॉल्टी है और थोड़ा खट्टा है। तो वो बोलती है गिव मी वन मोर स्पूनफुल, एक मुझे स्पून और दो। तो उन्होंने दूसरा स्पूनफुल लिया ऑफ कुक्ड करेला, अनकवर्ड चुम्पाज आई एंड सेड हेयर इट इज। तो उसने क्या बोला, उसने उसको क्या खिला दिया, उन्होंने उसको खिला दिया अब की बार करेला। तो उसने बोला ये खट्टा है, सॉल्टी है, तो उसने करेले की सब्जी उसको खिला दी। अब यहाँ पर कुछ जो है चीज़ें डिस्कस करने वाली है। क्या है, अब झूलन के मुंह में जो है इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी क्यों आ गया। क्या आपके मुंह में भी पानी आ जाता है ऐसे? आपका मुंह में ऐसे कब पानी आता है? कोई ऐसी चीज़, 5 चीज़ों के नाम बताओ जिनको सुन करके आपके मुंह में पानी आ जाता है। क्या आपको एक तरह का टेस्ट अच्छा लगता है या अलग अलग तरह की जो चीज़ है उनको टेस्ट करना अच्छा लगता है? झूलन ने जो है लेमन की कुछ ड्रॉप्स उसके मुंह में डाली थी और उसने कुछ ही ड्रॉप से जो है उसका टेस्ट बता दिया, है ना। तो आप भी कुछ ऐसी चीज़ों का टेस्ट बता सकते हो। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स से आप बता सकते हो? हाँ जी, बिल्कुल बता सकते हैं, जैसे उसने बता दिया था। अब वो बोलती है कि अगर किसी को सौंफ, एनी सीड, मतलब सौंफ के सीड जो है आपकी टंग पे रख दे, तो क्या आप आंख बंद से बता दोगे कि क्या है? कैसे बता दोगे? भाई सौंफ में ना खुशबू बहुत होती है, तो खुशबू से भी हम बता सकते हैं। पहले एनी सीड के तो हम पहले ही बता देंगे खाने से पहले ही। हाउ डिड झुम्पा मेक आउट फ्राइड फिश? फ्राइड फिश जो है कैसे पता चला भाई?
ठीक है, स्मेल से ही उसकी जो स्मेल आती है उसी से उसने बिना देखे टेस्ट किए बता दिया कि भाई ये जो है फिश है। अच्छा, कई बार आपको बोला जाता है कि आप अपनी नोज़ बंद कर लो दवाई लेने से पहले। ऐसा क्यों बोला जाता है ना कई बार? तो क्योंकि आप अगर दवाई लेते हो तो कई बार ऐसा होता है दवाई की स्मेल से ही आपको उसको लेने का मन ना करे। ठीक है, तो एकदम से आपको बोलते हैं कि आप जो है अपनी नाक बंद कर लो ताकि उसकी स्मेल आपको ना आए और आप दवाई को आराम से पी पाओ। चलिए, अब यहाँ पे है क्लोज योर आइज एंड टेल। आपको अपनी आँख बंद करनी है और बताना है। क्या बताना है अभी? कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट। अलग अलग टेस्ट के कुछ फूड आइटम कलेक्ट कर लो, जैसे झुम्पा और झुल्लू ने किया था। ठीक है, और अपने दोस्त से पूछो कि वो कैसा टेस्ट करता है, वो आइटम जो उन्होंने खाया वो कैसा है, आपकी जो कौन सी टंग के किस पार्ट पे उसका टेस्ट लगा, मतलब यहाँ पे टेस्ट लगा आ रहा है, साइड में टेस्ट आ रहा है या फ्रंट पे टेस्ट आ रहा है, टेस्ट कब आ रहा है। उसके बाद कौन सा टेस्ट किस पार्ट से, ये टंग के जो पार्ट्स है कौन सा टेस्ट किस पार्ट से आता है। ठीक है, एट ए टाइम पुट समथिंग टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ द माउथ अंडर द टंग ऑन द लिप्स। तो अलग अलग पार्ट्स में भी आप जो है उस चीज़ को रख के देख सकते हैं कि टेस्ट आ रहा है, और आ रहा है तो कैसा टेस्ट आ रहा है। चलिए, ये आपकी जीभ है। तो जीभ में भाई जो आगे जो फ्रंट पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट में हमें स्वीट एंड सॉल्ट टेस्ट आता है। ठीक है, और खट्टा कहाँ आता है? साइड्स में हमें जो है सावर मतलब खट्टा टेस्ट आता है, और बिटर मतलब कड़वा टेस्ट कब आता है? पीछे, जो जीभ के पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पर बिटर मतलब कड़वा टेस्ट आता है, और स्वीट आता है बिल्कुल बीचों बीच। इसलिए हम जो दवाई है वो ज़्यादा पीछे नहीं रखनी चाहिए, है ना। दवाई कड़वी होती है तो दवाई को आगे रखो, उसमें बिटर टेस्ट नहीं आएगा, और उसको खा लो। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप एक क्लॉथ से जो है अपनी टंग को, जीभ को जो है ड्राई कर लो ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना बचे। आप कुछ शुगर डालो या फिर जैगरी डालो अपनी जीभ के ऊपर। ठीक है, क्या आपको टेस्ट जो है वो कैसा लगा, ऐसा क्यों हुआ? एक मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपनी टंग को देखो, उसके सरफेस को देखो। कैन यू सी द एनी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस। क्या आपको सरफेस पे कुछ टाइनी बम्प्स दिख रहे हैं? तो आप देखेंगे कि आपको हाँ कुछ टाइनी बम्प्स जो है आपको अपनी जीभ पर दिखाई देते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? अगर आपको कोई बोले कि भाई आंवला का या कुकुम्बर का टेस्ट आप बताओ, तो क्या आप बता पाएंगे? आपको डिफ़िकल्ट होगा ना एक्सप्लेन करना। टोमेटो का, ओनियन का, सौंफ, गार्लिक, इनका जो टेस्ट है क्या आप बता सकते हैं? आप कौन से वर्ड से इस टेस्ट को डिस्क्राइब करेंगे? ठीक है, जैसे उसने शी बोला था किसको? करेले को देखकर, तो आप इनको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन। तो उसने क्या खाया था कि जो वो ऐसे ऐसे बोल रही है। वाई डोंट यू मेक साउंड्स दैट डिस्क्राइब सम मोर टेस्ट। आप कोई ऐसी साउंड बना सकते हो जिससे आप टेस्ट का बता दो कि टेस्ट कैसा है। आपके एक्सप्रेशन जो है, मुंह के चेहरे के एक्सप्रेशन बता देते हैं, आपकी आवाज़ बता देती है कि आपने क्या खाया है। जैसे आपने मिर्च खाई है तो आप बता देंगे आपकी आपको मिर्ची लगी है, आपका एक्सप्रेशन फेस के बता देंगे। अगर आपको चबाना है या अच्छी तरह चबाना है, इसमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, क्या डिफरेंस है भाई? ईच ऑफ यू टेक ए पीस ऑफ ब्रेड, रोटी और सम कुक्ड राइस। आपको कुछ लेना है खाने के लिए, और खाना लेने के बाद उसको अपने मुंह में रखना है, 3-4 बार चबाना है और उसको खा जाना है। अच्छा, क्या डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यू इट। क्या उसका टेस्ट बदला? नाउ टेक अनदर पीस ऑफ सम राइस एंड च्यू 30 to 20 टाइम्स। तो भाई ऐसा क्यों होता है कि हमें 20 to 30 टाइम्स जो है उसको चबाना चाहिए? क्यों होता है? क्योंकि डाइजेशन जो है आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? माउथ से। आपके माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। आपके मुंह से जो, जिसे हम सलाइवा बोलते हैं, यानी थूक जो होता है, उसमें एंजाइम्स होते हैं, वो आपके फूड में मिल जाता है। उस जो फूड है उसको सॉफ्ट बनाता है, और उसमें वो डाइजेशन का काम जो है मुंह से ही शुरू कर देता है। तो हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा बाहर उसको चबाना चाहिए। अच्छा, आपको बोला भी जाता है ना घर में कि आप ईट स्लोली। क्यों? क्योंकि मुंह में ही खाना पचना जो है शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है कुछ चीज़ें जो हार्ड होती हैं उसको आप मतलब एक बार में बाइट कर लेते हो, तो उसको क्या स्वेलो कर लेते हो? नहीं, तो आपको उसको बार बार चबाना पड़ेगा। ग्रीन गुआवा मतलब अमरूद को बार बार चबाना पड़ेगा, वो टाइट होता है। वो बहुत छोटे छोटे पीसेस में जो कट जाएगा और उसके अंदर सलाइवा जो है मिक्स हो जाएगा,
तो ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है सलाइवा मिक्स हो जाएगा तब आप उसको स्वेलो कर सकते हैं। स्वेलो मतलब निगल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। अच्छा, अब आपका खाना जो है यहाँ से लेकर के अब ये आ गया नीचे, ठीक है। नीचे कहाँ जाएगा भाई? सबसे पहले तो जाएगा ये जो है फूड पाइप से ये नीचे आ रहा है खाना। कहाँ से नीचे आ रहा है? फूड पाइप से। फूड पाइप के बाद जो है खाना कहाँ जाएगा? आप तुमने क्या बोलते हैं कि क्या भर गया खाना खाने के बाद? पेट। तो यहाँ से जो है सीधा खाना यहाँ पर आपका पेट होता है ऐसा। तो खाना सबसे पहले जाता है पेट में, ठीक है। तो आपने जब उसको स्वेलो कर लिया तो आपके पेट में जो है खाना चला गया। उसके बाद जो है पेट में जाने के बाद जो खाना है जो है फिर उसमें लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले जाता है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है पतला होता है। उसके बाद जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत देर तक ऐसे चलता है उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो मोटा होता है और फिर वो एनस के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है खाना। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इन्होंने डिस्क्राइब करने के लिए दिए हैं। क्या क्या क्वेश्चन दिए हैं कि आपको कैसा फील होता है जब हंग्री होते हैं, आप उसको डिस्क्राइब कीजिए। जैसे आप कहते हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं एक हाथी को भी खा जाऊँगा। कई बार बच्चे ऐसा बोलते हैं ना, तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days? 2 दिन बिना पानी पिए रह सकते हो? आप तो बिल्कुल नहीं रह सकते, है ना। नहीं रह सकते। ये देखें यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं। ये बोल रही है कि मेरा सर दर्द हो जाता है, बोलता है मेरे को गुस्सा आ जाता है, ये रोने लगती है, ये चिल्लाने लगता है, ये थका हुआ महसूस करता है। तो सबको अलग अलग लगता है जब उनको भूख लगती है। अब यहाँ पर देखिए नीतू को ग्लूकोज ड्रिप दी जा रही है। क्यों? क्योंकि वो कोई बीमार थी, पूरा दिन वोमिटिंग कर रही है। तो भाई मुँह से जब निकल रहा है वाटर जो है वाटर बार बार मुंह से निकल रहा है तो वाटर शॉर्टेज हो जाएगी, कमी हो जाएगी ना पानी की कमी हो जाएगी। अगर बार बार पानी निकलेगा तो पानी की कमी हो जाएगी। पानी की कमी होगी तो उनको ग्लूकोज ड्रिप देनी पड़ेगी ताकि उनमें थोड़ी सी एनर्जी आता है। अब ग्लूकोज ड्रिप मतलब एक शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और जो शाम को जब उसको वो हुआ था तो वो बड़ा वीक और डिजी महसूस कर रही थी, लेकिन जब डॉक्टर ने उसको ये लगा दी तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब उसको एडमिट कर दिया और उसको ड्रिप लगा दी तो वो ठीक हो गए। अच्छा, गेम्स शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर्स समटाइम्स गेव दैम ग्लूकोज टू ड्रिंक। उसको पता था ग्लूकोज जो है खेल के दौरान उसकी टीचर्स को दे दी थी, लेकिन ग्लूकोज ड्रिप क्यों दी? क्योंकि खेल के दौरान उसको जो है एनर्जी चाहिए थी, इसलिए उसको टीचर ग्लूकोज देती थी पीने के लिए। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर के पास ग्लूकोज ड्रिप जो है दी जा रही है। आंटी ने बताया भी कि जो आपका स्टमक है वो अपसेट है, योर स्टमक इज अपसेट, ठीक है। तो अपसेट है तो क्या होगा? आपका अपसेट जो पेट है वो फूड को और वाटर को जो है रखेगा नहीं पेट में, वो सीधा निकाल देगा। इस वजह से वीकनेस आ जाती है। ग्लूकोज ड्रिप से क्या होगा? थोड़ी सी ताकत आपकी बॉडी को मिलेगी विदाउट ईटिंग। तो यहाँ पर देखिए क्लास 4 में आपने सॉल्ट एंड शुगर का सॉल्यूशन जो है बनाना वो भी सीखा था, है ना। नीतू के फादर ने बनाया और उनको दिया भी था। Why do you think that this is given to someone who has vomiting and lose motion? बताया अभी मैंने, पानी की कमी हो जाती है बॉडी में इसलिए दिया जाता है ना। चलिए, हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज एंड सीन इट रिटन एनीवेयर? कहाँ पर देखा है आपने ग्लूकोज वर्ड? तो ग्लूकोज वर्ड आपने ग्लूकोन डी वगैरह में देखा होगा, है ना। आपने ग्लूकोज टेस्ट किया है? हाँ टेस्ट किया होगा। आपको थोड़ा मीठा मीठा सा भी लगता है ना। और क्या आपकी फैमिली में किसी को ग्लूकोज ड्रिप दी गई है? तो उसके बारे में आप क्लास को बता सकते हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। मार्टिन विंडो के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर मार्टिन विंडो है और ये एक स्टोरी है, ठीक है। हियर इज एन ओल्ड स्टोरी। इट सीम्स फनी देयर इज़ अ विंडो इन मार्टिन्स टमी। तो मार्टिन की टमी मतलब पेट के अंदर एक विंडो है। एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वाज शॉट राइट इन द स्टमक, इट ब्लड अ लॉट। उसको मतलब वहाँ पे गोली लगी और उसको वो घायल हो गया और द वुंड slowly healed but the and was covered by the skin but the hole was still there. You could peep right in. peep मतलब झांकना। आप पेट के में जो है गड्ढा रह गया उसमें आप झांक सकते हो। ऐसा कैसे हो गया भाई? तो डॉक्टर ने उसको स्टडी किया व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। तो फूड जब पेट में जाता है तो उसके साथ क्या होता है? तो द स्टोरी सीम्स ओल्ड बट इट इज़ रियली ट्रू। ये जो स्टोरी है ये ट्रू है। द सीक्रेट ऑफ मार्टिन स्टमक हेल्प अस
ऑल मी एंड यू। तो जो मार्टिन के स्टमक ने सबकी हेल्प की, आपकी हमारी, है ना, सबको, डॉक्टर्स को भी पता लगा भाई पेट में कैसे होता है, क्या होता है। तो यहाँ पे आपको जो स्टोरी ये दी हुई है, आइए एक बार स्टोरी भी जान लेते हैं। स्टोरी में क्या है। मार्टिन जो है, मार्टिन एक सोल्जर है। 1882 में वो 18 साल का हुआ, बहुत हेल्दी था, उसको गोली लगी और वो हार्ट हो गया। ठीक है, उस टाइम पर डॉक्टर ब्यूमॉन्ट वॉज कॉल्ड, बुलाया गया उसको ट्रीट करने के लिए। उन्होंने जो है वुंड को क्या किया, साफ़ किया और ड्रेसिंग की। और 1.5 ईयर के बाद डॉक्टर को उन्होंने देखा कि जो वुंड है वो हील कर गया, लेकिन एक चीज़ और देखी कि उनके पेट में स्टमक है, स्टमक में जो है होल रह गया है। द होल वॉज कवर्ड विद द लूज फ्लैप ऑफ स्किन, और यहाँ पे हल्का सा स्किन का फ्लैप लगा हुआ है, मतलब आप उसके अंदर आराम से देख सकते हो। लाइक द वॉशर इन द फुटबॉल, जैसे फुटबॉल में वॉशर होता है ऐसे ही। प्रेस द स्किन एंड यू की कुड पीप इनटू मार्टिन्स स्टमक, तो उसके पेट में आप झांक सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने जो है एक ट्यूब ली, उस ट्यूब में उन्होंने फूड रखा और उस होल के अंदर डाल दिया। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट फेल्ड ही हैड फाउंड ए ट्रेजर, उनको लगा उनको एक खजाना मिल गया। ठीक है, तो वो उससे एक्सपेरिमेंट करने लगे, 9 साल लगे, और उसके बाद मार्टिन जो है बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई। एट दैट टाइम जो साइंटिस्ट थे उनको पता नहीं था कि फूड डाइजेस्ट कैसे होता है, लिक्विड जूस होते हैं वो डाइजेस्ट फूड में कैसे होते हैं, और फूड जो है कैसे लिक्विड जूसेस की वजह से कैसे फूड जो है स्टमक में डाइजेस्ट होता है। तो फूड जो है कि वो जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो क्या फूड को वेट और सॉफ्ट बनाते हैं, या और भी कुछ तरह से उनकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जान लेते हैं क्या क्या होता है भाई। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा पेट के अंदर क्या है, लिक्विड जूसेस हैं। तो वो देखता है, उन्होंने क्या किया, ही वांटेड टू सी व्हाट वुड हैपन टू फूड आइटम कीप इन अ ग्लास फिल्ड विद इट। तो उन्होंने फूड के साथ वो जो है मिला करके रख दिया, क्या वो अपने आप डाइजेस्ट होंगे। तो उन्होंने ये सब एक्सपेरिमेंट किया एक ट्यूब के साथ, और उन्होंने डाइजेस्टिव जूस निकाले स्टमक में से। और 8:30 सुबह उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे बॉयल्ड फिश जो है 10 मिलीमीटर के छोटे छोटे उन्होंने एक गिलास में डाल दिए, उसमें जूस भी डाल दिया और उसके पीसेस भी डाल दिए, और देखा कि टेम्परेचर क्या था, 30 के आसपास। ठीक है, और उन्होंने देखा कि वो कब तक जो है घुलेंगे, तो वो 2 बजे के आसपास तक घुल गए। तो डॉक्टर साहब ने देखा भाई कैसे कैसे वो डाइजेस्टिव जूस जो है, पेट के अंदर डाइजेस्टिव जूस होते हैं और जूस के अंदर वो खाना है मिक्स हो जाता है अच्छे से। और डॉक्टर मार्टिन ने और भी चीज़ों के साथ जो है एक्सपेरिमेंट किया। हमारे यहाँ पर टेबल भी है कि कौन सी चीज़ कितने टाइम में जो है बॉयल हो जाती है। अनबॉयल्ड मिल्क 2 घंटे 15 मिनट लगते हैं, बॉयल्ड मिल्क, उबले हुए मिल्क को 2 घंटे लगते हैं, फुल बॉयल्ड एग, हाफ बॉयल्ड एग, रॉ एग 1 आवर 30 मिनट। ये टाइम यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर पेट के अंदर है तो इतना टाइम लग रहा है, अगर वो एक जूस जो है गिलास के अंदर जो पेट में से जूस निकाले वो डाल दिए और फूड डाल दिया तो इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, मतलब अगर आपका बॉइल्ड मिल्क है, उबला हुआ दूध है, पेट के अंदर अगर आपने पिया 2 घंटे में पच जाएगा, और अगर जूस बाहर निकाल के बाहर गिलास में दूध और जूस डाल दिए तो कब पचेगा, 4 घंटे 15 मिनट। ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये सब जाना कि कैसे खाना जो है पचता है। तो उनको डाइजेशन के काफ़ी सारे सीक्रेट्स जो हैं पता चल गए। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा, जो भी आपने टेबल में देखा वो ये सारे सीक्रेट्स जो हैं उनको पता चल गए। अच्छा, तो आपको भी क्या सीक्रेट के बारे में पता चला कि उन्होंने क्या क्या सीक्रेट किए थे? अगर आप उनकी जगह पर होते तो आप क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते? ठीक है, तो आप अपने स्टमक के सीक्रेट्स के बारे में जानने के लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते? अब यहाँ पर देखिए, ये बच्चे 2 हैं, यहाँ पर 2 बच्चे हैं, यहाँ पर दोनों अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं, कमज़ोर सा है ना। डॉक्टर अपर्णा हैज़ 2 पेशेंट, रश्मि और कैलाश। ठीक है, और ये देखिए लड़की है तो रश्मि होगी, ये कैलाश होंगे। और उन्होंने क्या फाइंड किया, देखिए रश्मि की उम्र 5 साल, कैलाश की 7 साल। ठीक है, दोनों की उम्र जो है अलग अलग हो गई। अब जो रश्मि है वो ऐसा लगता है 3 साल की बच्ची है, बहुत पतली है, थिन आर्म से उसकी लेग्स हैं, छोटी सी बैली है, उसकी पेट जो उसका छोटा सा है बैलून की तरफ, हमेशा बीमार पड़ जाती है, थकी रहती है, स्कूल नहीं जा पाती रेगुलरली। ठीक है, फूड क्या मतलब फूड क्या खाती है,
शी इज़ लकी इफ़ शी कैन गेट अ लिटिल राइस, मतलब वो बहुत अपने आप को अच्छा महसूस करती है। लकी मतलब खुशकिस्मत महसूस करती है अगर उसको एक रोटी या थोड़े से चावल मिल जाए। ऐसे यहाँ पर कैलाश है भाई, ये देखो ज़्यादा खाता है ना, तो इस अपनी एज से ज़्यादा लगता है, मोटा लगता है, फ्लैबी लगता है, इसकी लेग्स जो हैं उसमें दर्द होता है। भाई शरीर भारी हो गया तो वजन कहाँ पड़ेगा, लेग्स में दर्द हो गया। तो ही डज नॉट लाइक टू ईट, वो घर का खाना नहीं खाना चाहता, वो बाहर का चिप्स, बर्गर, पिज्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब खाना चाहता है। तो आप देख लो कि इन सब चीज़ों से क्या होता है, उनकी हाइट पर, वेट पर, सब पे फ़र्क पड़ता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपर फूड खाना चाहिए। प्रॉपर फूड हमारा प्रॉपर होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बाहर का खाना हमें कम से कम खाना चाहिए, ना ही खाए तो ज़्यादा बेटर है। तो आपको क्यों लगता है कि वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन द होल डे, पूरे दिन में 1 रोटी क्यों, वो कमज़ोर थी है ना, नहीं खा पाती थी। और डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स, कैलाश को गेम्स और स्पोर्ट्स पसंद आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, वो भाग नहीं पाएगा है ना। तो हमें प्रॉपर फूड लेना चाहिए, प्रॉपर फूड जिससे हमारे शरीर में ना कम ना ज़्यादा और सारे विटामिन मिनरल्स सब कुछ हो उसमें, ऐसा फूड हमें लेना चाहिए। वाई डू यू थिंक द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वॉज नॉट प्रॉपर, दोनों का फूड प्रॉपर नहीं था। कैलाश का तो आपको पता है फास्ट फूड था, तो वो तो बहुत बेकार है, और रश्मि का जो है वो कम था, बहुत कम था, उसमें न्यूट्रिशन की कमी थी, केवल रोटी और वो चावल खाती थी, सब्जी नहीं खाती थी। तो कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि सब्जी नहीं खाते, सब्जी नहीं खाएंगे तो भाई बड़े कैसे होंगे है ना, डेवलपमेंट कैसे होगा, आपकी बॉडी की ग्रोथ कैसे होगी। फॉर एग्जांपल आपकी किसी पर्टिकुलर चीज़ को ग्रोथ करने के लिए पर्टिकुलर विटामिन चाहिए, ठीक है, और विटामिन वो आप खा नहीं रहे, क्यों, क्योंकि वो विटामिन मिल रहा है वेजिटेबल से, वो विटामिन मिल रहा है, वेजिटेबल आप नहीं खाओगे तो आपकी वो ग्रोथ रुक जाएगी, नहीं हो पाएगी है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट, हर चाइल्ड का अधिकार है कि उसको प्रॉपर फूड मिले, ठीक है। आपने जब भी 2 बच्चों की स्टोरी देखी, कैलाश की देखी जो कि घर का खाना नहीं खाता था, रश्मि की देखी, उसको वो जो है एक मील भी नहीं मिलती थी। मील मतलब होता है खाना, और दिन में एक बार भी उसको अच्छे से खाना नहीं मिलता था, ठीक है। और रश्मि की तरह हमारे भारत में बहुत सारे बच्चे हैं जिसको जो है फूड मिल ही नहीं पा रहा है ना, पूरा दिन का फूड उनको मिल ही नहीं पा रहा, वो बहुत वीक होते हैं, सिकली होते हैं, बहुत ऑफन मतलब बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, उनकी पूर हेल्थ होती है, ठीक है। लेकिन ये हर बच्चे का राइट है, अधिकार है कि उसको प्रॉपर फूड मिले, इसीलिए सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना चालू की गई है और बच्चों को घर से बुला करके खाना दिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या आप ऐसे बच्चे को जानते हैं कि जिसको जो है पूरे दिन में खाना अच्छे से नहीं मिलता? डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज नॉट गेट इनफ टू ईट इन द होल डे, पूरे दिन उसको खाना नहीं मिल पाता। तो वाई डू यू थिंक पीपल सफ़र फ्रॉम स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब भूख से कैसे पीड़ित हो जाते हैं लोग। तो भाई देखो, अब कुछ लोग जो हैं ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है, आप लोग भी देखिए, मैंने भी कई बच्चों को देखा है, खाना लाए, पसंद नहीं आया, डस्टबिन में डाल दिया, डस्टबिन में डाला, आप वेस्ट कर रहे हैं खाना। अब सोचो किसी किसी को तो खाना मिल ही नहीं रहा और आप जो है खाना वेस्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है ना। इसी वजह से कुछ लोग जो है ज़्यादा खा लेते हैं, ज़्यादा भी नहीं खाना, कम भी नहीं खाना, प्रॉपर फूड होना चाहिए हमारा, प्रॉपर फूड ही हमें खाना है। अब कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम आती है अगर हमें इनफ फूड नहीं मिलता? तो भाई हमें बीमारी हो सकती है बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां जो है हमें विटामिन मिनरल्स की कमी से होती है, वो हमें हो सकती है। वेयर डू द ग्रेन्स फ्रॉम द फील्ड गो आफ्टर रीचिंग द मंडीज, मंडीज से फिर ग्रेन्स कहाँ जाते हैं? कुछ लोग जो हैं, ग्रेन्स जो होती है ना, फसलें जैसे गेहूँ होते हैं, इनको कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं। कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है? कोल्ड स्टोरेज में ये काफ़ी समय तक आप चीज़ों को रख सकते हो, और काफ़ी मतलब जब वो चीज़ें महंगी होती है तब उसको निकालते हैं तो उनका प्राइस हाइक हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, जिस वजह से प्रॉब्लम आती है ना। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हैव यू कम अक्रॉस एनी न्यूज़ रिलेटेड टू ह्यूज स्पॉइलेज ऑफ मंडीज और गोडाउन्स में सारा सामान ख़राब हो गया, क्यों? क्योंकि वो इसको रख लेते हैं, बहुत सारा सामान को रख लेता है ताकि जब महंगा हुआ तब बेचेंगे, उस वजह से भी कुछ लोगों को खाना नहीं मिल पाता। ऐसी जो न्यूज़ है आपको देखने को मिल जाएगी, ऐसे इंसिडेंट्स को जो है हमें चेक करना पड़ेगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।